जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं शानदार सा टॉपिक, जो है अनुच्छेद संख्या 32 और अनुच्छेद संख्या 226 के बीच अंतर। तो आज हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में कितना अंतर है। आखिर 226 में किसका बारे बताया गया है और अनुच्छेद संख्या 32 में किसके बारे बताया गया है। तो दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद संख्या 32 का, तो वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 32 में क्या था कि जो अनुच्छेद संख्या 32 था वो संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता था। मतलब जितना भी हम लोग का जो मौलिक अधिकार होगा दोस्तों, उस मौलिक अधिकारों के बीच अगर हनन होता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर हमारा मौलिक अधिकार का पालन नहीं करता है, मतलब कोई व्यक्ति हमको दुष्व्यवहार करता है, हमको शोषण करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हम लोगों का मेरा मौलिक अधिकार के ऊपर शोषण हो रहा है। तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेगा दोस्तों। ठीक है, कानून का जो फ्लो है उसको दंड सहायता के रूप में उसको दंड दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 32 के तहत। उसके बाद हमने बात किया आर्टिकल संख्या 226। तो आर्टिकल संख्या 226 में क्या था दोस्तों, ये जो था ये भारत में हाई कोर्ट होता है, यानी हर भारत के हर राज्य में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में क्या होता है दोस्तों, रेट निकालने का एक अधिकार होता है। जैसे अनुच्छेद 32 में 5 तरह की रेट निकाला जाता था, वो किसमें, वो सुप्रीम कोर्ट उसका रेट निकालता था। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में किसके बारे में रेट निकालेगा, वो हाई कोर्ट रेट निकालेगा। हाई कोर्ट रेट निकालता है दोस्तों। हाई रेट जारी करने का अधिकार किसमें होता है, हाई कोर्ट में होता है। और वो अनुच्छेद संख्या किसमें वर्णन है, अनुच्छेद संख्या 226 में कहा गया है। और अनुच्छेद संख्या 32 में क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेट जारी किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इन लोग को रिवाइज कर लेते हैं, इन लोग को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए अनुच्छेद संख्या 32 क्या कहता है भाई। तो अनुच्छेद संख्या 32 क्या कहता है, केवल ये मूल अधिकारों में ही रेट निकाल सकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, समझिए ध्यान से। जो अनुच्छेद संख्या 32 है दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 32 में हम लोगों ने देखा कि रेट निकालने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद संख्या 32 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद संख्या 32 क्या कहता है, ये जो रेट निकालेगा तो केवल और केवल कौन निकालेगा दोस्तों, केवल और केवल सिर्फ मूल अधिकारों के प्रति ही रेट निकालेगा। मतलब हम लोग जो रेट निकालेंगे दोस्तों कि हम लोग किस व्यक्ति के ऊपर निकाल, मान के चलिए हम किसी व्यक्ति के ऊपर कानून लेंगे, एक्शन करेंगे, तो वो कुछ एक खास व्यक्ति होना चाहिए ना। यानी कि हम ऐसा थोड़े है कि हम किसी भी व्यक्ति को देख लिए, ए तुम तेरे ऊपर जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, यानी अनुच्छेद 32 का पहला क्या कहता है कि आप रेट तो निकाल सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन केवल और केवल आपका एक ही क्षेत्र होना चाहिए। तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, वो हमारा मूल अधिकारों के ऊपर ही आप रेट निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट कहता है। तो उसी की तरह अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद संख्या 226 की, तो 226 क्या कहता है, देखिए ये किसी भी क्षेत्र में आप इसके रेट निकाल सकते हो, किसी भी क्षेत्र, मतलब किसी भी उद्देश्य से लेकर के। कहने का मतलब अगर अनुच्छेद संख्या 32 को क्या कह रहा था कि केवल और केवल अगर हम लोगों का मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को खतरा होता है तभी हम लोग रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या 32 कहता है। लेकिन अनुच्छेद संख्या 226 क्या कहता है भाई, ये कहता है कि आप किसी भी उद्देश्य को लेकर रेट निकाल सकते हो। मान के चलिए फसल खराब हो गया तो आप रेट निकाल दिए, मान के चलिए किसी भी क्षेत्र में कुछ समस्या आ गई तब भी रेट निकाल दिए, जो गंभीर समस्या आ गई तब भी रेट निकाल दिए। तो अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाईकोर्ट रेट निकालता है, यानी उच्च न्यायालय रेट निकालता है। ठीक है, तो ये रेट निकालेगा, तो ये रेट निकालेगा जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र होता है कि आखिर कौन कौन क्षेत्र में रेट निकालेगा, तो ये सभी क्षेत्र में रेट निकाल सकता है, किसी भी क्षेत्र में ये रेट निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमने बात किया अनुच्छेद संख्या 32, तो ये केवल और केवल मूल अधिकार, जोर दे रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल मूल अधिकारों के प्रति ही रेट निकाल सकता है, ये अनुच्छेद संख्या 32। ठीक है, और अनुच्छेद संख्या 226 ये हर किसी भी क्षेत्र में रेट निकाल सकता है। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो, ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्या है ना, अनुच्छेद संख्या 32 क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ही रेट निकाल सकता है। अनुच्छेद संख्या 32 क्या कहता है कि हम मेरा जो रेट निकालेगा, मेरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रेट निकालने का अधिकार किसके पास है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। केवल और केवल जो रेट निकालने का जो अधिकार है दोस्तों वो किसके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। जो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत जो रेट निकालने का, जो रेट जारी करने का अधिकार होगा वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के पास क्या अधिकार है। तो अनुच्छेद 226 कहता है सर कि अनुच्छेद संख्या 226 कहता है जो रेट निकालने का अधिकार होगा वो हाई कोर्ट के पास होगा। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के अधिकार में होगा। 226 क्या कहता है कि जो रेट निकालेगा वो हाई कोर्ट निकालेगा, और अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि जो रेट निकालेगा वो निकालेगा सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति या फिर भारत पे रेट निकाल सकता है दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए जो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रेट निकालेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रेट निकालेगा, लेकिन ये कौन कौन लोगों पर लागू होगा, तो भारत, साथ साथ भारत के जितने सारे लोग, नागरिकों के ऊपर रेट निकालेगा। मतलब भारत के किसी भी राज्य में निकाल सकता है, भारत के किसी लोग पर निकाल सकता है, भारत के किसी कोने पर रेट निकाल सकता है, किसी भी क्षेत्र में निकाल सकता है। अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दोस्तों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन क्षेत्र, किसी भी भारत के किसी भी राज्य पे निकाल सकता है, किसी भी नागरिक पे निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद संख्या 32। तो चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 226 के तहत। भाई देखिए इसका कौन सा कितना दूर क्षेत्र है, तो ये क्या करता है, किसी भी विशेष राज्य में केवल एक ही राज्य, मान के चलिए वो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश सरकारी, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वही रेट निकालेगा। सिर्फ और सिर्फ वो आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर, आंध्र प्रदेश के राज्य के ऊपर, आंध्र प्रदेश के नागरिक के ऊपर वो रेट निकालता है। और बात करें अगर हम लोग झारखंड की, तो झारखंड में जो झारखंड का उच्च न्यायालय है, झारखंड के लोगों पर रेट निकालेगा। झारखंड के जितना दूर सीमा है उतना दूर तक इस रेट का पालन करेगा। ये आर्टिकल 226 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद संख्या 226 क्या करेगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तो रेट निकालेगा, लेकिन ये जो रेट निकालेगा इस रेट को पालन कितना दूर किया जाएगा, केवल और केवल जिस राज्य यानी जिस राज्य का उच्च न्यायालय निकालेगा वही राज्य में फॉलो किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है, अनुच्छेद संख्या 226 कहता है। अब आप बात करें तो इस रेट का जारी करने का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो अधिक होता है। जाहिर सी बात है, हम पूरा भारत बड़ा है कि कोई एक झारखंड बड़ा है, बताइए तो कौन बड़ा है, भारत बड़ा है। तो वो जो पूरा भारत में रेट निकालने का अधिकार किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट यानी अनुच्छेद संख्या 32 के पास है। तो ये क्षेत्र बड़ा होगा ना। और बात करें हम लोगों ने 226 में, तो 226 में केवल केवल एक राज्य, तो एक राज्य क्या छोटा है भारत से, भारत बड़ा है कि एक और राज्य बड़ा है, बताइए तो भारत बड़ा है ना। तो इसीलिए क्या कहता है अनुच्छेद 32 का जो रेट निकालने का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र माने क्षेत्रफल होता है, जगह बहुत ही बड़ा होता है। पूरा भारत के लोगों को, भारत के नागरिक को रेट निकालना होता है दोस्तों पूरे भारत में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद संख्या कितना 32 के तहत ये हमारा जो रेट निकालने का अधिकार है वो भारत के राज्य, जो भारत के जितने सारे राज्य हैं उस राज्य का है अपनी उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय की जो वहाँ पे जो बैठेंगे वही रेट निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आर्टिकल संख्या कितना के तहत 226 के तहत कहा गया है। और अनुच्छेद संख्या 32 में क्या कहा गया है, जो रेट निकालेगी वो सरकार पूरे भारत पे लागू होगा, भारत के जितने सारे राज्य हैं उस पर लागू होगा, भारत के जितने सारे नागरिक हैं उस पर लागू होगा दोस्तों। आई होप क्लियर सर। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अनुच्छेद संख्या 32 है, 32 के तहत ऋण जारी करना अनिवार्य कहलाता है दोस्तों। देखिए इस बात को समझिए जरा। देखिए आप क्या करते हो, रेट निकालते हैं। रेट का आखिर हम लोग कब रेट निकालते हैं, जब हमारा मौलिक अधिकार का शोषण होता है तभी ना रेट निकालेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मान के चलिए हो गया, तो हम लोगों का जब मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है और मेरा बहुत ही भयानक अत्याचार हो गया मान के चलिए, ठीक है, तो हम सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट मेरा बात नहीं सुन रहा है, तो हम सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये करना जरूरी है कि हम जब उसके ऊपर आए हैं तो वो हमारे जो हमारे ऊपर हुए जो शोषण है उसके खिलाफ वो एक्शन ले। ये सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य है, मतलब इसका अधिकार है, वो करना ही होगा। ये अनुच्छेद संख्या 32 कहता है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 32 क्या कहता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेरा जो रेट जारी करवाते हैं, तो उसको अनिवार्य है कि रेट वो जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न दे के हमको घुमा देगा, नहीं अभी नहीं, अभी लंच हो गया अभी नहीं कर देंगे, वैसा कभी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये उसका अनिवार्य है, और इसका अनिवार्य है मतलब उसका ज़रूरी है कि रेट जारी करवाना दोस्तों, ठीक है, ये रेट जारी करना। तो ये यही कहता है कि जो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत क्या कहा गया है, जो हमारा रेट जारी करने का अधिकार है वो अनिवार्य है दोस्तों। वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये अनिवार्य है कि आप रेट जारी करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेट लेकर पहुँच गया है, रेट जारी करवाना चाहता है, तो रेट जारी होगा ही होगा, ये अनिवार्य है। आई होप क्लियर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 26 में क्या कहता है। भाई ये निकाल सकता है कि नहीं, इसका अनिवार्य है कि नहीं। ये क्या कहता है सर, जो रेट जारी करने का जो अधिकार है दोस्तों हाई कोर्ट के पास है, वो तो जानते हैं हम लोग, लेकिन ये मना भी कर सकता है। ये जो हाई कोर्ट है ये मना भी कर सकता है। मान के चलिए आप हमारा जो बिहार हो गया, अगर बिहार का कोई व्यक्ति पर क्या हो गया, उसका मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बिहार के उच्च न्यायालय पे जाएगा वो व्यक्ति। अगर बिहार जो उस उच्च न्यायालय अगर चाहेगा तो इसको रेट नहीं भी निकाला सकता है। वो क्या करेगा, इसका मन जो विवेक अनुसार, मतलब जिस उस क्षेत्र के अनुसार, उसके काम के अनुसार वो रेट जारी करने में मना भी कर सकता है कि हम ये रेट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हाई कोर्ट को छोड़ करके अगर ये सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट पे चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिट जारी करवाना अनिवार्य हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यही दोनों अंतर क्या कहता है कि इसका रिट जारी करने का जो क्षेत्र का अधिकार है वो अनिवार्य कर देता है, मतलब रिट जारी करना है तो करना है। लेकिन ये जो 226 है ये क्या कहता है कि रिट जारी करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं दोस्तों, इसके मन ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे जो चीज़ थे आपको अनुच्छेद संख्या 32 और अनुच्छेद संख्या 226 के बीच पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों, मेरे तरफ से जितना हो सके हम आपको और समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।